जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस आंसर राइटिंग कोर्स में। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेंस से रिलेटेड, और इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन है अगर इस पर किसी भी तरह का है, क्योंकि क्या होता है, एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये टॉपिक पर कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपके पास सफिशेंट अवेलेबल डेटा रहे, सफिशेंट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रहे, तो यहाँ से इस वीडियो से आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और बाकी आपको जो कोर्स है, क्योंकि बेसिक जो कोर्स का बेसिक है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया आंसर राइटिंग का, है ना, एमएम एकेडमी पर। तो अभी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आते रहेंगे और हम डेली जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस है वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि इज़ इट राइट टू से दैट द चैलेंजेस आधार poses टू अस आउटवेट द बेनिफिट्स इट प्रोवाइड्स? कमेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कमेंट जो है वो करने को पूछा गया है। तो अब कैसे आप इसको लिखोगे? तो मतलब कमेंट में क्या होता है कि आपकी जो राय है वो भी आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट जो है आधार से रिलेटेड वो तो लिखने ही पड़ेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चैलेंजेस बताए गए हैं, तो जो चैलेंजेस है वो इन जेनेरिक भी हो सकते हैं, आपको चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये है कि आप यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो, आप जो है आप यहाँ पर खुद के हिसाब से जो आंसर है उसको ले जा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम लिखेंगे, तो उससे पहले आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ के लिए, वीडियो अपडेट्स के लिए, और जो कोर्सेस हैं, जो हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, मेडिवल हिस्ट्री बोलिए, पॉलिटी बोलिए, गवर्नेंस बोलिए, एथिक्स बोलिए, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, तो जितने भी कोर्सेज है उन सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप टेलीग्राम जो है वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इशू जो है आधार से रिलेटेड रिसेंटली नोटिस किया गया है तमिलनाडु में, जो सिटीजन्स का डेटा जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखिए, जब भी आधार हम सुनते हैं तो हमें अक्सर जो प्राइवेसी है उसका इशू देखने को मिलता है। तो जो भी लिखेंगे हम प्राइवेसी 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 वही लिखेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें आधार के बारे में पता रहना ज़रूरी, तब जाकर हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हर इसमें अगर हम इश्यूज़ में प्राइवेसी प्राइवेसी लिखते रहेंगे तो मतलब नहीं बनता, वो तो सभी लिखने वाले हैं। आपको जो अलग बनाएगा वो कुछ अलग चीज़ अगर आप लिखते हो तो वो आपको अलग बनाएगा और ज़्यादा मार्क्स देगा, है ना। तो मतलब फर्स्ट टाइम जो डेटा लीकेज है आधार से, ये यहाँ पर नोटिस किया गया है कि नहीं, पहले भी ये नोटिस किया गया है। आधार यूजेज बोलिए, डेटा सिक्योरिटी इशू बोलिए, यहाँ पर रेगुलर न्यूज़ कंटेंट हमें देखने को मिलता है, इसलिए कंटेम्प्रेरी टॉपिक में आता है जो सालों साल न्यूज़ में रहेगा ही, है ना। जब तक इस पर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लाए जाते हैं, वो लाने के बाद भी कोई ना कोई इशू जो है वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आधार जो है वो क्या है, आधार एक तरफ अगर हम देखते हैं तो आधार जो है वो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेकर आ रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो अगर लोगों के अकाउंट में डालना है, लोगों के अकाउंट में पैसा डालना है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जो है अच्छी खासी आ रही है, जहाँ पर लीकेज जो है वो नहीं होता है ना। तो गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छा स्टेप है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जो इश्यूज़ है, सिक्योरिटी इश्यूज़ बोलिए, डेटा सिक्योरिटी इश्यूज़ बोलिए, कंटिन्यूसली होते रहते हैं इन वेरियस वेज, तो ये हर्डल बनते रहता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार है क्या, व्हाट इज़ आधार। आधार जो है ये 12 डिजिट रैंडम नंबर है। यहाँ पर ये भी आपको पता रहना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितने डिजिट्स के होते हैं, तो 12 डिजिट्स रैंडम नंबर है। इशू किया जाता है UIDAI के द्वारा, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, रेसिडेंट्स को। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने ग्रीन में मार्क की है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन उस पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो सिटीजन्स को अलॉकेट किया जाता है ना। एंड कोई भी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, वो आधार ले सकता है। अब आधार क्यों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आधार। तो आधार जो है ये गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, इफिशियंट, ट्रांसपेरेंट, टारगेटेड डिलीवरी जो है सब्सिडीज़ की वो प्रोवाइड करता है। जो भी सब्सिडीज़ देना होता है ना, गवर्नमेंट को जो भी सब्सिडीज़ देना होता है, तो उससे काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना लीकेज के गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर सकती है, जो सर्विसेज है उसकी बेनिफिट दे सकती है। ये जो नंबर है ये यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवर रजिस्ट्रार्स एजेंसीज अक्रॉस द कंट्री, जहाँ से वो लोगों को आइडेंटिफाई कर सके,
मतलब कोई भी अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है किसी को और हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम सीधा लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको वो दे सकते हैं। जैसे कोई भी अगर समझ लीजिए फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, तो आधार जो है उसके थ्रू वो ले सकते हैं। तो हर चीज़ में आधार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो ट्रस्ट है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, वो भी यहाँ पर बिल्डअप हो जाता है। नहीं तो क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई लोग आए, हमें सब्सिडी चाहिए, गवर्नमेंट शक की निगाहों से देख रही है, फिर लोग शक की निगाहों से गवर्नमेंट को देख रहे हैं, ऐसा होता है। तो रिपीटेड केवाईसी जो है, चेक, ये सब नहीं होंगे। बार बार डॉक्यूमेंट्स लाओ, बार बार ये हाँ, आपका एक बार आधार बनाते टाइम डॉक्यूमेंट देख लिया, उसके बाद वही सब देखते जाएंगे। जो सिटीजन्स यहाँ पर वेरियस सर्विसेज जो है वो लेने के लिए जो फेस करते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना डिफरेंट एजेंसीज को हर एक बार, फिर करप्शन बढ़ता है, वो सब यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है UIDAI, यहाँ पर एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ ऑथेंटिकेशन देती है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एग्जाम में भी हमें देखने को मिलती है। पुअर अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, उनको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो है एक ही बार में, नहीं तो उनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो भी होना ज़रूरी नहीं है। तो एक बार आधार बन गया, उसके बाद उनके पास वो आधार आ गया, उसके बाद फिर आधार के ही थ्रू वो सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। उसी के साथ लैक, जो डॉक्यूमेंट लैक करते हैं, है ना, उनके लिए भी ये काफ़ी एक जड़ी बूटी का काम करता है। तो इसलिए आधार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पॉजिटिव लिख सकते हो। अब बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स है वन आधार फॉर वन पर्सन। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल के बायोमेट्रिक्स आ गए, उसके थ्रू वो लिंक्ड है, इसका डुप्लीकेट, फेक ये होना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही वो आधार जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। देन पोर्टेबिलिटी है, मतलब ये यूनिवर्सल नंबर है पूरे इंडिया में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर कश्मीर में रह रहे हो, आप अगर समझ लीजिए अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, वहाँ से अगर आप केरला में आ रहे हो और वहाँ पर वो आधार नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आधार हर जगह चलेगा, इंडिया में अगर हो तो हर जगह चलेगा। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर लोगों के पास वो नहीं है, तो आधार जो है वो उनको राहत प्रोवाइड करता है कि लो भैया, हाँ आपको ये दे रहे हैं और इसके थ्रू आप कहीं पर भी आपकी आइडेंटिटी जो है वो बता सकते हो। ऑथेंटिकेटेड कन्फर्म्ड एंटाइटलमेंट जो है बेनिफिशियरीज को वो मिल जाता है कि अच्छा खासा बेनिफिशियरी को जो भी बेनिफिट चाहिए। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्ट जो अकाउंट में पैसा जाता है, वो सही तरीके से आधार की वजह से जा सकता है। आधार एंड प्राइवेसी इशू, देखिए इश्यूज जो है वो चलते ही रहते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी जो आपकी आइडेंटिटी है वो चोरी हो सकती है ना। एक कोई तो भी बड़े ही इंसान थे जिन्होंने ट्विटर पर अपना आधार नंबर डाल दिया था और बोले चलो मेरी प्राइवेसी अगर हनन हो रही है तो मेरा पूरा प्राइवेट डेटा बता के बताओ। तो एक हैकर ने उनका पूरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल दी थी, है ना। देन यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन विदाउट कंसेंट, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बायोमेट्रिक जो है वो लिया जा रहा है लोगों से, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अनऑथराइज यूज़ जो है उसका हो सकता है कि कोई आपका डेटा जो है वो लेकर चला जाए, कहीं पर चला जाए, आपके नाम पर कोई चीज़ कर दे, तो ये इसके वजह से स्कैम बोलिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। इलीगल ट्रैकिंग एंड सर्विलेंस, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट पर कई सारे प्राइवेट एजेंसीज पर कई बार ये आलोचना की जाती है कि आधार लेकर वो ट्रैकिंग जो है वो कर रहे हैं लोगों की, है ना। जो ऑथेंटिकेशन है उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रैकिंग की जा रही है। आइडेंटिटीज अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स, इसका कोरिलेशन, मतलब यहाँ पर क्या है, पॉसिबल हो जाता है कि वो एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को ट्रैक करे अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, है ना। तो ये भी हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक की जा सकती है। क्लियर डेटा यूजेज पॉलिसी जो है वो हमारे पास नहीं है कि भैया तुम इसीलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा कर लिया किसी ने आपके आधार का इस्तेमाल, डेटा का इस्तेमाल, तो उसको सज़ा होगी। ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर थ्रेट जो है, वर्चुअल आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें उसका भी थ्रेट है। लेकिन आधार स्कीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मतलब जब गया, उसके बाद जो आधार फंडामेंटल राइट हमारा हनन करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, फिर उनके द्वारा भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसको अपहेल्ड किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि आधार को खारिज कर दिया गया। उन्होंने बोला एक्ट जो है वो एम्पावर करता है अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर बेटर एक्सेस जो है सब्सिडीज़ का वो प्रोवाइड करने के लिए। तो मतलब ये होता है ना, एक एथिक्स में जो हम पढ़ते हैं कि कोई चीज़ है, वो चीज़ ज़्यादा गुड अगर हो रही है, ज़्यादा गुड अगर कर रही है बैड से, तो वो चीज़ सही है। तो वो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा देखा गया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्ट जो है यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट जो मतलब गारंट किया गया है 14, 15, 19, 21 में, उसको वॉयलेट नहीं करता है।
इसलिए इसको स्ट्रक डाउन करना कोई सही नहीं है और इसीलिए इसको रखा गया। While it ruled that act is constitutional, it struck down individual sections of act। जो मतलब जो ऐसा हो रहा था कि जो प्राइवेसी है उसका हनन कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें, तो इंडिविजुअल जो चीज़ें थी उसको स्ट्रक डाउन किया गया, ना कि कंप्लीट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया आधार के। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है, आधार जो है अब वो इवॉल्व हो गया है एज अ प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब हर जगह हम जाते हैं तो आधार जो है वही दिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा है कि अब उसको पूरा ख़त्म कर देना, खारिज कर देना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। आधार जो है एज अ मेजर गेम चेंजर हुआ है, इसको हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आधार की वजह से काफ़ी सारे लोगों को सब्सिडीज़ जो उसमें राहत मिली है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो उसमें आसानी हुई है ना। तो इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अकाउंट में ली जाए कि यहाँ पर बीच में कुछ घपले नहीं हो रहे। लेकिन प्राइवेसी जो है ये भी कंसर्न है, तो प्राइवेसी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल आर्किटेक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और इसीलिए आधार जो है टाइमली रेटिफिकेशन इसके होते रहे और टाइमली रेटिफिकेशन होते रहेंगे तो प्रोसेस जो है वो अच्छी खासी चलती रहेगी। तो ये वे फॉरवर्ड जो है उसमें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से आधार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।